जिस गाड़ी में तुम बैठे थे उसका एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरा नाम हिम्मत मेहंदी नहीं है, मेरा नाम जेडी है। सीबीआई को ऐसे केस में दिलचस्पी? मुझे दिलचस्पी इस लड़की में नहीं, उसकी मोहब्बत में। समीर की मदर का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है? इशिता कहां जाने वाली है? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। जैसा कि पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि फिल्म में हमें ये देखने को मिलेगा कि अजय फिल्म में विजय का रोल निभाते नजर आने वाले हैं। फिल्म में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि समीर की मदर ने विजय और उसकी फैमिली से बदला लेने के लिए और सच्चाई जानने के लिए उन्होंने विजय के घर के पड़ोसी के रूप में 2 अंडरकवर एजेंट्स को वहां रहकर सच्चाई जानने को कहा है, जिसमें वो कामयाब तो हुए थे, लेकिन कोर्ट में ज्यादा सबूत ना होने के कारण विजय और उसकी फैमिली को छोड़ दिया जाता है। इतना होने के बाद भी समीर की मदर उसे छोड़ना नहीं चाह रही थी। वो विजय से अपने बेटे का डेथ का बदला लेना चाहती थी, जिसके लिए वो किसी भी कीमत चुकाने को राजी थी। सच जानने के लिए उसने विजय की बड़ी बेटी इशिता को किडनैप करवा देती है। वो जानती है कि इन सब के कारण उसके मेंटल हेल्थ को बहुत बड़ा ज्यादा इफेक्ट पड़ा है और वो इसी चीज का फायदा उठाना चाहती थी। साथ ही उसने विजय के घर पर एक नोट भी भिजवाया था। उसमें लिखा था कि अगर अपनी बेटी को देखना चाहते हो तो पुलिस स्टेशन जाओ और वहां पर यह कबूल करो कि समीर को तुम लोगों ने ही मिलकर मारा है और उससे जुड़ी हर बात बता दो, वरना तुमने जो समीर के साथ किया था उससे भी बुरा तुम्हारी बेटी के साथ हो सकता है। यह सब सुनने के बाद विजय की वाइफ रोने लग गई। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो विजय से रिक्वेस्ट करने लगी कि चलो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। लेकिन विजय कहता है कि रुको, सोचने दो। कुछ देर शांत रहने के बाद विजय कहता है कि तुम लोग जाओ और वहां जाकर कहना कि इशिता को किसी ने किडनैप कर लिया है। जिसके बाद विजय अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। बहुत प्रयासों के बाद उसे वह जगह मिल जाता है जहाँ उसकी बेटी को रखा गया था, जिसके बाद वो उसे वहां से बचा कर लाता है। वहीं इसके बाद उसने अपनी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है क्योंकि वह पूरी तरह से डर गई थी। वहीं इन सब के बीच विजय की वाइफ पुलिस स्टेशन से आ चुकी थी, जिसके बाद विजय उसे कॉल करके सारी बात बताता है। जिसके बाद वो भी हॉस्पिटल आ जाती है। उसकी बेटी को एक दिन बाद डिस्चार्ज तो मिल जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरने लगी थी, जिसके कारण उसके पेरेंट्स को पूरे दिन उसके पास ही रहना पड़ता था। विजय अपनी फैमिली को संभाल रहा था। वहीं समीर की मदर एक नई तरकीब खोज रही थी कि वो विजय और उसकी फैमिली को और ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सके, और उसके लिए उसने एक रास्ता भी निकाल लिया था, जिसके लिए उसने उसके घर के बिजली और पानी कटवा दी, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। जिसके बाद विजय पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने जाता है कि उसके साथ यह सब किया जा रहा है। वहां से उसे धक्के मार के भगा दिया जाता है। जिसके बाद विजय को गुस्सा आता है और वो प्रेस को बुला लेता है और उसे सारी चीजें दिखाता है। जिसके बाद ऊपर से ऑर्डर आता है कि विजय के घर के लाइट्स और पानी वापस आ जाती है। जिसके बाद विजय और उसकी वाइफ को थोड़ा तो चैन मिल जाता है, लेकिन इन सब के बाद भी समीर की मदर हार मानने को तैयार नहीं थी और वो अब लाइफ में किसी भी हद तक जा सकती थी। इसलिए उन्होंने विजय को ही किडनैप करवा लिया, क्योंकि एक वही था जो उन सबको प्रोटेक्ट कर रहा था। जब विजय घर नहीं पहुंचा तो उसकी फैमिली परेशान हो गई और तभी समीर की मदर उसके घर जाती है और उसे कहती है कि अगर अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो तो ये कबूल करो कि समीर को तुम लोगों ने ही मारा है। और जिसके बाद विजय की वाइफ कबूल कर लेती है और अगली सुबह वो ये बात कोर्ट में भी बोल देती है कि उन्होंने ही समीर की जान ली थी। लेकिन विजय अभी तक समीर की मदर के पास ही था। वो वहां से भाग गया। जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली को जेल हो गई है। जिसके बाद वो सीधे कोर्ट में जाता है और जज के सामने सब कुछ बोल देता है। जिसके बाद तुरंत से सभी को कोर्ट में बुलाया जाता है और कोर्ट अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाती है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि विजय को किडनैप करवाया गया था और इसे हथियार बनाकर समीर की मदर ने यह काम किया है। जिसके कारण जज ने समीर की मदर से उनका पोजीशन से हटा दिया और साथ ही उन्हें जेल भी हुई। जिसके बाद आज विजय अपनी फैमिली के साथ शांति से रह रहा था। समीर की मदर अपने सीनियर की बात मान लेती है तो वो अपनी लाइफ में खुशी से जी सकती थी।
साथ ही उसे जेल भी नहीं जाना पड़ता। लेकिन अपना रिवेंज में वो खो गई थी, जिसके वजह से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं अगर हम फिल्म दृश्यम 2 की फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फिल्म दृश्यम 2015 में आई हिंदी लैंग्वेज एक थ्रिलर फिल्म पे बेस्ड थी। अब देखना ये है कि आखिर दृश्यम 2 कितना कमाल और धमाल मचाती है। आपको क्या लगता है, दृश्यम 2 हिट ब्लॉकबस्टर साबित होगी या नहीं? आप अपने ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।